नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10th के बाद अपने को क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि 10th के बाद उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास खुद चल के आते हैं या मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि सर अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे कौन-सा सब्जेक्ट लें। 10th तक तो जैसे पढ़ना था पढ़ लिया, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास कोई एम नहीं होता अपना, वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते उनको क्या करना चाहिए। कोई बहुत सारे बच्चे तो अपने माँ-पिता के भरोसे रहते हैं कि जो मम्मी-पापा बोलेंगे वो मैं ले लूँगा, जो दोस्त लेगा वो ले लूँगा। बहुत सारे बच्चे भेड़-चाल चलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 10th के बाद ही बच्चों का करियर ऑप्शन खुल जाता है। बहुत सारे बच्चे तो 10th के बाद ही कमाने लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे 10th के बाद बहुत ही सिंसियर हो जाते हैं अपने करियर के प्रति और पढ़ाई में लग जाते हैं। 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि वो किसी के कहने पे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब उनको वही चीज़ समझ में नहीं आता, वो क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर कम मार्क्स लाते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं जगता उस पढ़ाई में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। कन्फ्यूज़ ना हो, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से या जिससे भी यूट्यूब से बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल हैं। आप मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन ज़्यादा टाइम लें सोचने के लिए कि आपको क्या करना है, उसके बाद ही कुछ करें। क्योंकि आपका ये करियर डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। तो जनरली 10th के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। ये 3 ऑप्शन जनरली आते हैं। इसके बाद और भी ऑप्शंस हैं, डिप्लोमा के हैं, आईटीआई हैं या फिर बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं। बहुत सारे बच्चे 10th के बाद ही अपना एम एम में लग जाते हैं और अपनी जी-जान लगा देते हैं उस वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जनरली 10th के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन होता है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। इन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 10th के बाद आप जो भी करने जा रहे हैं, उससे आप एक अच्छे करियर प्राप्त करेंगे। लेकिन इन सबसे ज़रूरी है कि आप सक्सेस रेट आपका ज़्यादा होना चाहिए। हम जितने भी काउंसलिंग करते हैं, उनमें ये हमारी यही इच्छा होती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हों। तो सक्सेस पाने के लिए आपके पास 4 तरीक 4 प्ल 4 स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहला है प्लान, दूसरा है स्ट्रैटेजी, फिर है मिशन, फिर है विज़न। तो सबसे पहले मैं विज़न की बात करता हूँ। सबसे पहले विज़न, विज़न का मतलब है हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, हमारे मन में क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें आईएएस बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें बनना क्या है? ये विज़न हमारे दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, मिशन। मिशन का मतलब होता है कि ये सारे सक्सेस मिलने के सारे विज़न के बाद हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि अगर मान लो हमें साइंटिस्ट बनना है, तो साइंटिस्ट बनने के लिए हमें 10th के बाद क्या करने पड़ेंगे? हमें कौन-कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, हमें कौन-सा एजुकेशन लेना पड़ेगा, हमें कौन-सी सब्जेक्ट की चयन करनी पड़ेगी। फिर हम बनाते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिस फ़ील्ड में हमारा इंटरेस्ट हो, जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट हो, तो उसमें हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट हम लेने जा रहे हैं, वो बाकायदे वो हम उस सब्जेक्ट्स को हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। उस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट जगेगा या नहीं जगेगा। ये सारी बातों के बाद लास्ट में आता है प्लान। फिर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे कि मान लो हमें 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिलेबस। सिलेबस देखने के बाद हम क्या देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर कितने मार्क्स के हैं। फिर हम देखते हैं जो ज़्यादा मार्क्स का है, वो ईज़ी है या हार्ड है, वो हमने सॉल्व कर रखा है या नहीं सॉल्व कर रखा है। अगर वो चैप्टर हार्ड होता है तो हम ये प्रयास करते हैं कि जो पहले ईज़ी है, पहले वो करें। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम एक हार्ड चैप्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं और 4 ईज़ी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या प्लान होना चाहिए। प्लान ये सारी अगर चारों स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, तो लास्ट में हमारे पास सक्सेस ही सक्सेस रह जाता है। इसलिए स्टूडेंट, मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको लाइफ़ में सक्सेस पानी है, तो आपको ये 4 स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे।
पहला है विजन, दूसरा है मिशन, तीसरा है स्ट्रेटेजी, चौथा है प्लान। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमें किस रास्ते में जाना है। तो हमने आपको पहले बताया था कि 10th के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। बाकी और ऑप्शन है डिप्लोमा के, ITI वगैरह के। तो जो जनरली जो 3 होते हैं वो होते हैं साइंस के, कॉमर्स के और आर्ट्स के। तो साइंस भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, मैथ्स और बायोलॉजी, मतलब एक मेडिकल साइंस और एक नॉन मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस की बात करता हूँ, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाता है। जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिन बच्चों को डॉक्टर, सर्जन बनना हो, MBBS बनना हो, दांतों का डॉक्टर बनना हो, या फिर मेडिसिन लाइन में जाना हो, या फिर प्लांट्स की बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करनी हो, वो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके आगे बढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा बहुत अच्छे प्रोफेसर बनने हैं, ठीक है, जिनको IIT से, MNIT से BTech करना है, या फिर B फार्मा, जिनको NDA में जाना हो, जिनको मर्चेंट में जाना हो, जिनको नेवी में जाना हो, वो 10th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑप्शन प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कॉमर्स की। तो साइंस के बाद जो मेजर सब्जेक्ट जो बच जाता है वो होता है कॉमर्स। कॉमर्स से बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्स में उनको, कॉमर्स में अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट लेने होते हैं। इससे बच्चे क्या बन जाते हैं, CA, BCom कर सकते हैं, वो BBA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, BCA, BArc। BCom करने के बाद वो MBA करके बैंक लाइन में जा सकते हैं। BCom करने के बाद वो सीधा LLB, LLM की पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर वो B.Ed, M.Ed करके टीचर बन सकते हैं, लाइब्रेरियन बन सकते हैं, वो IAS क्लास 1 ऑफिसर की भी तैयारी कर सकते हैं। और वो छोटा सा कोर्स, कंप्यूटर कोर्स जिसका नाम है टैली करके भी वो अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बारी आती है आर्ट्स की। आर्ट्स का नाम सुनते ही बच्चे क्या, लोगों के मन में ये भ्रम बैठ जाता है कि जिसने आर्ट्स लिया है मतलब वो पढ़ने में सही नहीं है। ऐसा धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आर्ट्स का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर सकते हैं, आप टीचर की तैयारी कर सकते हैं, UPSC की तैयारी कर सकते हैं, इसमें SSC की तैयारी कर सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, इनकम टैक्स का हो, टीचर हो, बैंक हो, SSC हो, UPSC हो, IAS, IPS, ये सारे आप इन एग्ज़ाम के थ्रू दे सकते हैं। बाकायदे आप MBA के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं इसमें, आप LLB भी कर सकते हैं, LLM भी कर सकते हैं, आप B.Ed, M.Ed भी कर सकते हैं, आप कॉल सेंटर में भी जॉब कर सकते हैं, आप इसमें BBA, MBA भी कर सकते हैं। तो आर्ट्स छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, इसके थ्रू भी आप अपनी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें डिप्लोमा, जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और कम टाइम में अपने फैमिली को अर्न करके फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो 6 महीने 1 साल का सर्टिफिकेशन करके, डिप्लोमा कोर्सेज करके वो क्या कर सकते हैं, अच्छे जॉब प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं जो कि डिप्लोमा डिग्री देते हैं। वो डिग्री देते ही नहीं है, वो वैसा पढ़ाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं और अच्छे जॉब भी दिलवाते हैं। बात आती है ITI का। ये 1 साल का कोर्स, 1 से 2 साल का कोर्स होता है, कहीं भी 2 साल का है, कहीं पर 1 साल का है। जो ITI करते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, टेक्नीशियन, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे काम सीखते हैं वहाँ पे। और जनरली ये इसमें रेलवे में या फिर किसी भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप सुने सबकी, करें मन की। इसका मतलब ये होता है कि आप सबकी सुने, पर डिसीजन खुद लें। दूसरों की बातों में आके डिसीजन ना लें। आप एक बार नहीं 10 बार सुने, 10 लोगों से मिलें, 10 लोगों से गाइडेंस लें, लेकिन आप वही करें जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि करियर आपका है और जीना आपको है। अगर आप अच्छे सब्जेक्ट का चयन करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, तो आप 110% आगे बढ़ेंगे। अगर आपने गलती से गलत सब्जेक्ट का चयन कर लिया है तो आपको आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बिना प्रॉपर गाइडेंस के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनका उस पढ़ाई में, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, और फिर धीरे धीरे उनकी इंटरेस्ट खत्म हो जाती है और वो पढ़ाई से धीरे धीरे दूर भागने लग जाते हैं और लास्ट में वो फेल कर जाते हैं और पढ़ाई को छोड़ देते हैं, और बाद में अपनी किस्मत को या अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्तों को
ब्लेम करते रहते हैं कि इनके कारण हमारा ये हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले सबसे पहला काम है आपको सब्जेक्ट चयन करना। अगर आपने सही सब्जेक्ट का चयन किया है तो आप, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे करियर के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप ये वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से अगर मैं कोई सा